हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्ड का बुक एक्सरसाइज, है ना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर में कुछ भी ओवरव्यू लाइक था नहीं, क्योंकि डबल सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी जब 100 कंप्लीट हो जाती है तो उसको सेंचुरी बोलते हैं, है ना। एंड जब 100 का डबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल सेंचुरी हो जाएगा। इट मीन्स हम 200 की बात कर रहे हैं, है ना। हम 200 तक की काउंटिंग्स को देखते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें कुछ भी ओवरव्यू वाला कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, हम बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, डबल सेंचुरी, है ना। क्या है चैप्टर का नाम, डबल सेंचुरी। इस चैप्टर के हम बुक के सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या था जिसमें हम टेबल कर रहे थे, है ना। हमने टेबल किया था, ठीक है। तो इसमें हम टेबल लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 से स्टार्ट हुआ है, हमें पूरा कहाँ तक लिखना है, 100 तक की काउंटिंग हमें यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, मैंने टेबल बोला था क्या, नहीं टेबल नहीं, हम इसमें काउंटिंग लिख रहे हैं, है ना। क्या लिख रहे हैं, काउंटिंग लिख रहे हैं। सबसे पहले है 1 2 3 के बाद यहाँ पर 4 स्टिक आपको दिखाई हुई है, तो कौन सा नंबर है ये, 4 है। फिर 5 हो गया, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 7 है, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, और एक यहाँ पर पूरा आपको एक 10 का बंडल दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है, एक पूरा का पूरा 10 का बंडल है, तो हम इसको 10 कैसे लिखेंगे, 1 0 10 होता है। 10 के बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 के लिए यहाँ पर क्या किया है, एक 10 का बंडल है एंड 4 अलग से यहाँ पर लूज स्टिक्स हैं, तो ये क्या हो गया 14, ठीक है। इसके बाद 15 के बाद क्या आ जाएगा, 16 आएगा, ये दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के बाद क्या आता है, 17 के बाद 18 19 20 के लिए यहाँ पर क्या किया है, दो 10 के बंडल्स लिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये हमको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर नंबर कौन सा है, 20 है ना। फिर 21 22 23 के लिए यहाँ पर दो 10 के बंडल्स लिए हैं और 3 अलग से यहाँ पर लूज स्टिक्स है, तो ये कौन सा नंबर शो कर रहा है, 23। 10 + 10 20 और 3 23, है ना। 23 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 25 26 के बाद 27 28 29 30 के लिए यहाँ पर 3 हम 10 के बंडल्स ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पर आएगा, 31 32, फिर हो जाएगा 33, यहाँ पर हो गया 1 2 3 30 हो गया। 10 के बंडल्स है 30 और 4 जो है यहाँ पर लूज स्टिक है, तो ये कौन सा नंबर है, 34। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 36 37, यहाँ पे क्या आएगा, 38 39 40 के लिए यहाँ पर, यहाँ लिख दूँ 40 के लिए यहाँ पर 4 बंडल्स लिए हैं, है ना। 4 बंडल्स यहाँ पर लिए हैं, 1 2 3 4 10 के, सो 10 + 10 + 10 + 10 कितना बन गया, 40, ठीक है। फिर 41 42 43 44 45 46 47, काउंटिंग तो सबको आती होगी, 48 49, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 50, है ना। फिर 51 52 53 52 के लिए यहाँ पर 5 10 के बंडल्स हैं और 2 यहाँ पर अलग से लूज स्टिक्स हैं, तो ये क्या बन गया, 52 53 54 55, फिर क्या आ जाएगा 56, फिर 57 58 के बाद 59 और 60 के लिए यहाँ पर 6 10 के बंडल्स लिए हैं, 6 10 के बंडल्स लिए हैं, तो ये कौन सा नंबर बन गया, 60। फिर 61 62 63 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65, ये हो गया 66, दिख रहा है 66, फिर 67 68 69 और ये हो जाएगा 70, फिर 71। वैसे तो इसमें हमको बंडल बनाने हैं, पर मैं बंडल थोड़ी बना पाऊंगी तो छोटे से, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया 71 72 73, यहाँ पे हो जाएगा 74, है ना, 74, फिर 75 76 77 78 79 और यहाँ पर ये हो गया 80। इसके बाद 81 कहाँ से लिखना है, इधर से कि इधर से,
इधर से लिखना है, ठीक है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, फिर आता है 88, 89 और यहाँ पर 90 पे स्नेक ने काट लिया। ये सीधा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर 66 पे, है ना। स्नेक लैडर वाला जिसने भी गेम खेला होगा उसको पता होगा, ये बहुत अच्छा लगता है ये। 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और यहाँ पर कंप्लीट हुआ है एक सेंचुरी। क्या हुआ है, एक सेंचुरी कंप्लीट हुई है ना। 100 होने के बाद एक सेंचुरी बनता है। अब चैप्टर का नाम क्या है, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या है, डबल का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। सेंचुरी 100 को बोलते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 200। मतलब यहाँ पर हम 200 तक की काउंटिंग्स पढ़ रहे हैं, है ना। स्किप काउंटिंग कह लो या फिर बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर्स, बिटवीन, ये सारी चीज़ें हम मतलब 20 तक की काउंटिंग आपको परफेक्ट इसमें हो जाएगी इस चैप्टर में। इसीलिए इसमें ओवरव्यू वाला कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया, बुक के क्वेश्चंस ले लिए, वो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है इसमें एक पॉट वाला गेम था, है ना, जिसमें पॉट एक नंबर बोल रहा था, हमें उसके बाद के नंबर्स बताने थे। तो पॉट ने क्या बोला था यहाँ पर, आई एम अ टेकिंग पॉट, मतलब टॉकिंग पॉट, मैं बोलने वाला पॉट हूँ, है ना। टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। मेरे से कोई सा भी नंबर बोलो, मैं उसके बाद का नंबर बताऊंगा। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया, इस ये बताएगा, हमने इससे कुछ भी नंबर बोला, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया 50 बोल दिया, ठीक है, तो पॉट क्या बोलेगा, जो 50 के बाद नंबर आता है, क्या आता है 51, तो पॉट बोलेगा 51। हमने बोला 62, तो पॉट बोलेगा 63, है ना। हम जो नंबर बोलेंगे उसके एक बाद नेक्स्ट नंबर वो पॉट बोलेगा। तो ऐसा यहाँ पर है, आई सेड 39, इसने बोला 39, किसने बोला, एक लड़की है यहाँ पर, ये इसको आप अपने आप को ही मान लो अगर आप गर्ल हो तो, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर 39, तो पॉट क्या बोलेगा, 39 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 40, तो पॉट ने क्या बोला 40, कौन सा नंबर बोला 40, ठीक है। इसके बाद इसने बोला आई सेड 63, इसने 63 बोला, तो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा, बताओ 64, कौन सा नंबर बोलेगा 64। फिर अब यहाँ पर पॉट ने बोला है 90, तो इस लड़की ने कौन सा नंबर बोला होगा कि पॉट ने 90 बोला, कौन सा नंबर बोला होगा, इससे पहले का तो नंबर बोलेगा, क्योंकि पॉट जो है वो बाद के नंबर बोल रहा है और लड़की पहले के नंबर बोल रही है, तो इससे पहले जो नंबर होगा वही इस गर्ल ने बोला होगा। तो 90 से पहले क्या आता है 89, तो इस गर्ल ने क्या नंबर बोला 89, और फिर पॉट ने क्या बोला 90, है ना। इसके बाद आई सेड, अब यहाँ पर कोई सा भी हम नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसने बोला 79, तो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा 80, ठीक है। पॉट कौन सा नंबर बोलेगा 80। सेम इसने बोला 99 और पॉट ने बोला 100, और 100 क्या बना दिया यहाँ पर सेंचुरी, है ना, क्या बना दिया यहाँ पर सेंचुरी, सेंचुरी तो पढ़ रहे हैं। अब व्हाट इज 100, 100 क्या होता है, वहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था, चलो दोबारा लिख देती हूँ। 100 क्या होता है, सेंचुरी होता है, ठीक है। 100 बनता है एक सेंचुरी, ठीक है। 100 से क्या बनता है, एक सेंचुरी बनता है। इसके बाद इसमें क्या था, मेकिंग 100, हम 100 बना रहे थे, जैसे कोई भी हमें 2 पेयर लेने हैं जो 100 का सम बनाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 70 और एक नंबर लिया मैंने 30, ठीक है, 2 नंबर लिए, एक है 70 दूसरा है 30, तो ये क्या बनाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये एक सेंचुरी बनाएगा। इसका मतलब इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 के कितने बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 70 ही लिखा है, 70 और ये है 30, 3 बंडल्स है यहाँ, तो 70 प्लस 30 क्या बनेगा 100 बनेगा, जो कि एक सेंचुरी बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा एक सेंचुरी बनाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो गया 80, है ना, और ये हो गया 20, ये हो गया 20,
ठीक है। यहाँ पर 10 के दो बंडल्स हैं, तो ये कितना बन गया, 20 बन गया। तो 80 और 20 क्या बना देगा, दो पेयर हैं 80 और एक 20, तो दोनों क्या बना देंगे, एक सेंचुरी बनाएंगे 100। ऐसा ही इसमें है 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया 50 और ये हो गया 50। 50 प्लस 50, दो पेयर कौन कौन से बने हैं, दोनों पेयर 50-50 के बने हैं, वो क्या बना देगा 100। ठीक है, 50-50 से क्या बनेगा, एक सेंचुरी बनेगा 100 का, है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा नंबर नहीं बोलूँगी, मैंने बीच बीच से क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर है राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस इनसाइड द फ्लावर पेटल सो दैट द नंबर इन ईच पेटल ऐड अप टू 100। यहाँ पर जो बीच में नंबर लिखा है 100, ये टोटल है, ठीक है, इन सबका टोटल है। तो इस हर एक पेटल में हमें ऐसे ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसका सम 100 आता है ना, जिसका सम क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो यहाँ पर हम 81 में 81 लिखा है, ठीक है, 81 में हम कितना ऐड करेंगे कि 100 बन जाए, ये हमें नंबर यहाँ पर ये वाला नंबर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब हम 100 में से 81 को माइनस करेंगे, है ना। 100 में से हमने यहाँ पर 87 को माइनस किया तो जो नंबर आएगा वो ही यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है, 10 माइनस 7 हो गया 3, ये हो गया 1। तो यहाँ पर कितना आया है 13, ये यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा है, 13 है, हम 13 को ऐड करेंगे 81 में, तो वो सम क्या बनाएगा 100 का, क्या बना देगा, सम 100 का बनाएगा। सेम आपको 25 में ऐसा हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो 100 बनाए, कैसे पता चलेगा, हमें फिर से वही सेम करना है, 100 में से हमें 25 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ पर 0 9 और 10 हो गया, 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 2 हो गया 7, तो कौन सा नंबर आया हमारे पास 75, यहाँ पे आ जाएगा 75। तो 75 में हम 25 को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा 100 बनाएगा। सेम 60 में कितना ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे 100 में से 60 को माइनस करेंगे, ये तो टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे किया हुआ है 45 प्लस 55 मेक्स 100, है ना। अब 30 में कितना ऐड करेंगे 70 ऐड करेंगे कि ये यहाँ पर 100 बना देगा। अब 37 में कितना ऐड करेंगे कि वो 100 बना दे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 में से, यहीं पे लिख देती हूँ, 37 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6, कितना नंबर आ गया यहाँ पर 63, है ना, कितना आ गया 63। हम यहाँ पर 37 में ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा 100, है ना। इसके बाद है यहाँ पर 9 में 91 ऐड किया है 100 हो गया। अब यहाँ पर 0 है तो 0 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो पूरा 100 बना दे, जो हम कुछ भी ऐड करते हैं 0 से वही सेम नंबर आंसर हो जाता है, तो हम यहाँ पर 100 ऐड करेंगे 0 में तो ये 100 ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर एक 10, अच्छा मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम 10 और 90 का दो पेयर बना सकते हैं, हमें 100 सम लाना है तो हमें दो पेयर कोई से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, जिसका सम 100 आए वो एक सेंचुरी बनाए। तो एक पेयर बन गया 10 और 90 का, दूसरा बन जाएगा 20 80 का, तीसरा बन जाएगा 30 70 का, और फोर्थ बन जाएगा 40 और एक 60 का, ठीक है। इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 100 का, ठीक है, 100 के इक्वल होगा। फ्लावर का जो एक ये होता है पत्ती, है ना, इसको हम पीटल बोलते हैं, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, अब बता रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं पीटल बोलते हैं, एक पत्ती को, ठीक है, फ्लावर का एक पत्ती वो क्या होता है पीटल बोलते हैं हम उसे। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमको बंडल्स और स्टिक्स दिए हुए हैं, नंबर बताने हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी दी है 1s 10s और 100s। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये सब 10-10 के बंडल्स हैं और यहाँ पर ये 10-10 के 10 बंडल्स है जो यहाँ पर एक सेंचुरी बना रही है, कितना 100। तो ये है 100 और ये है 10-10 और ये 1-1-1, ये तो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 कितना है, एक ही 100 है,
टेंस वहाँ पर 2 है, 2 टेंस है, और वंस कितने हैं, लूज स्टिक्स को हम वंस बोलते हैं, ये सब लूज स्टिक्स हैं, ये वंस में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा वंस प्लेस पे, तो हमारा नंबर क्या बना है यहाँ पर 123, जो हमने पहले काउंटिंग में देखा था ना, पहले वाले में जिसमें हमने काउंटिंग लिखी थी, उसमें लूज स्टिक्स लगाए हुए थे, बंडल्स लगाए हुए थे, जिससे हमें नंबर को रिकॉग्नाइज करना था, वही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का कितना बंडल है, एक ही है ना, एक ही 100 का बंडल है। टेंस के बंडल कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर टेंस के बंडल है, और वंस के कितने हैं, 1 2 3, 3 ही वंस के हैं। तो नंबर कितना बन गया, ये सेम ऐसा ही नंबर बनेगा, तो नंबर 133 है, 133 133, सेम टू सेम लिख दिया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये है वंस, ये है टेंस, और ये है 100, तो 133 है ना। कैसे करते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसे करेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 3 है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं 133 है ना, 133। अब यहाँ पर ये नंबर क्या बनेगा, एक ही इसमें 100 का बंडल है, टेंस के कितने हैं 3 बंडल्स हैं, वंस का कितना बंडल है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर वंस के बंडल है, तो ये नंबर क्या बना रहा है 135, 135। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 और 5। मैंने बताया था टेंस में, नहीं आपको नहीं बताया था, फोर्थ में बताया था, फोर्थ क्लास में, कि टेंस में हम 1 0 ऐड करते हैं, 100 में हम 2 0 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपसे मतलब नहीं है उस चीज़ का। अब यहाँ पर एक ही 100 का बंडल है, सब में एक ही है, और टेंस 1 2 3 है, वंस एक ही है ना, वंस एक ही है, तो नंबर क्या बना है यहाँ पर 131 नंबर बनाए ना, क्या बनाए, वंस प्लेस पे एक है, एक लूज स्टिक है, 3 टेंस पे 3 बंडल्स हैं, किसके 10 टेंस के 3 बंडल्स है, और 100 एक ही है, तो 10 10 का 10 बंडल बन के यहाँ पर एक 100 का बंडल बना है, एक सेंचुरी बनी है ना। इसके बाद इसमें है मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स, ठीक है, हमको मैचिंग करनी है, लूज स्टिक दिया है और करेक्ट नंबर से मैच करना है। तो इसमें नंबर क्या बनेगा, ये है 100 प्ले। अब देखो इसमें क्या है ना, कि इसमें वंस का नंबर नहीं है, वंस का नहीं है, या फिर टेंस का नहीं है, या फिर 100 का ना हो, तो इसका मतलब उस जगह पर क्या है 0 है। इतना याद रखना, यहाँ पर 100 का एक बंडल है, 3 प्लेस आती है, 100 पे क्या है 1 है, एक ही बंडल है, टेंस पे एक ही बंडल है 10 का, तो टेंस पे हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे वंस है ही नहीं, जब वंस यहाँ पर है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0 है, तो नंबर कौन सा बन गया, ये 110। कहाँ लिखा है 110, ये रहा। तो इसको हम करेंगे इससे मैच, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ना ही वंस है और ना ही टेंस है, ठीक है, सिर्फ 100 है, एक ही 100 है, बाकी दोनों 0 0 है, तो नंबर क्या बन गया 100 बन गया, है ना। नंबर क्या बन गया 100 बनेगा ना, 100 पे एक है और वंस है ही नहीं, टेंस है ही नहीं, तो वो 0 0 हो गए, तो यहाँ पर एक सेंचुरी बनी है 100, ठीक है, 100 को ही एक सेंचुरी बोलते हैं। अब यहाँ पर 100 का 1 लिखा है और टेंस यहाँ है ही नहीं, टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0 है, और वंस पे एक है, तो नंबर क्या है 101, ये है ना, क्या है 101, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 100 का एक बंडल है, टेंस के यहाँ पर 1 2 3 4 बंडल्स हैं, वंस है ही नहीं, 0 हो गया, नंबर क्या बन गया 140 बन गया, ये हो गया इससे मैच। अब ये लास्ट बचा है, ये हो गया इससे मैच। इसमें भी क्या है एक ही 100 है, एक ही 100 है, टेंस पे एक बंडल है, एक ही बंडल है इसमें टेंस का, और 6 यहाँ पर लूज स्टिक्स है, 6 अलग अलग यहाँ पर स्टिक्स हैं, तो ये वंस को डिनोट करती है, ये टेंस को और ये 100 को, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें क्या करना था, वही पॉट वाला गेम दोबारा था, ठीक है। भोलू ने एक नंबर बोला और पॉट उसका नेक्स्ट नंबर बोल रहा है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं आफ्टर के नंबर्स देख रहे हैं, है ना, हम फॉरवर्ड नंबर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर है 127, इसका फॉरवर्ड नंबर क्या बोला पॉट ने 128, तो 100 100 सेम है,
2 भी सेम है, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, 1 ही चेंज होता है, वैसे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या है 109, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो यहाँ पर 10 पे 0 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 ऐड हो जाएगा ना, इसका 10 बनेगा इस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 109 के बाद क्या आता है 110, है ना। 109 के बाद क्या आता है 110 आता है, 110 लिख दिया। अब 134 है, 134 है, तो 134 के बाद ये सिर्फ 4 है, 9 होता है, तो 9 के बाद 10 आता है, इसीलिए आगे का जो टेंस होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे तो 4 है, तो हमको टेंस ऐड करना ही नहीं है, तो वंस भी सेम है, टेंस भी सेम है, बस इंक्रीज क्या होगा, वंस इंक्रीज हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो 134 के बाद क्या आ जाएगा 135, है ना। अब भोलू ने नंबर बोला है 105, तो 105 के बाद क्या आएगा 106। अब इसके पहले वाला नंबर लिखना है, तो 150 है, यहाँ पर 100 सेम है, पर 50 से पहले क्या आता है, 50 से पहले क्या आता है काउंटिंग में 49, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49, 149। 150 से पहले कौन सा नंबर आएगा 149। अब ये मत बोला कि 100 नहीं बोला तो गलत बोल दिया आपने, ये सही है, 149 और 149 दोनों सेम ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है 100, अब 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद एक ऐड करेंगे ना, एक ऐड होता रहता है, 111 सब में ऐड होता जाता है, वही तो काउंटिंग बन जाती है। तो यहाँ पर हो गया 100, अब इसके एक बाद का नंबर क्या हो जाएगा 101, एक ऐड हो गया, बस 1 ऐड हुआ है। अब इसमें फिल द ब्लैंक्स स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 110, यहाँ पर है 120, कितने का गैप आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, कितने नंबर्स का इसमें गैप आ रहा है, कैसे निकालेंगे हम, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो दूसरा वाला नंबर क्या है 110, पहला वाला नंबर क्या है 100, माइनस किया तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1, ये 0, नंबर कितना है 10 है, तो अब एक से चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों से चेक कर लेते हैं। अब हम इससे माइनस करेंगे इसको, तो 120 में 110 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, मतलब फिर से क्या आ गया 10 आ गया, मतलब क्या हो रहा है इसमें सब में 10 10 10 ऐड हो रहा है। तो अब हम 120 में 10 ऐड करेंगे, मतलब काउंटिंग तो पड़ी है ना, 10 20 30 40 वही हो रहा है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है 100 सेम है सब में, बस ये 10 चेंज हो रहा है, इसमें 0 0 है, फिर 10 आ गया, 20 आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, ठीक। इसके बाद शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब प्लेस एन एरो ऑन 125 पे हमको एरो बताना है, ये यहाँ पर नंबर लाइन है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं जिस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमको 125 नंबर बताना है कि कहाँ पर आएगा, उसको प्लेस करना है। तो 125 पहले तो ये देखो 100 110 20 मतलब 10 10 का गैप है ना, तो 125 बीच का नंबर है, 5 है ना बीच का नंबर है, तो 120 और 30 के बीच में आएगा 125। सब में क्या है 10 10 लाइन बनेगी, बना देती हूँ यहाँ पर 10 10 लाइन सबकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये खुद होता है ना, 10 10 का गैप है तो 10 10 हम लाइंस बनाएंगे इसमें। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 इस पे हुआ, फिर 6 7 8 9 और ये 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10 हो गया, ठीक। अब 125 बताना था ना, तो 20 के बाद ही आएगा, ये क्या हो गया फिर 21 22 23 24 25, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अब बुक ने लिखा है तो सही होगा, है ना। अब सेकेंड में मेक अ ट्री ऑन 112 नंबर पे हमें एक ट्री बनाना है, तो 112 किसके बाद आएगा 10 के बाद आएगा, 10 के बाद ये हो गया 11, ये हो गया 12, इस पे हम एक ट्री बना देंगे, ठीक है, इस पे हम एक ट्री बना देंगे, बना दिया। इसके बाद थर्ड में क्या है मेक अ स्माइली ऑन 149, देखो नंबर इसमें इतना अजीब अजीब दिया है, इसीलिए मुझे यहाँ मजबूरी में लाइन बनाना पड़ा, है ना।
तो 149 है, तो 40 के बाद ही तो 49 आएगा, है ना। अब यहाँ पे 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्माइली बन जाएगी, यहाँ पे एक स्माइली बना दिया, ठीक है। फिर पुट अ क्रॉस ऑन 137, 137 पे एक क्रॉस लगाना है, तो 137 इन दोनों के बीच में आएगा, 30 और 40 के, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं है, बट ठीक है, बनाया है, कोशिश की है, यहाँ पर एक क्रॉस बनाना था, बना दिया, है ना। तो जो जो बोला इसने हमने वो कर दिया, हमको सिर्फ क्या करना था, काउंट करके, और बस उस पर जो जो बताया इसने हमने वो बना दिया। इसके बाद इसमें था जंपिंग गेम, है ना। क्या था जंपिंग गेम में, क्या था, जंप कर रहे थे, नंबर बताया था कि इतने इतने नंबर का जंप करो, अब उठा के हम उसको जंप करा रहे थे, है ना। इसमें है ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन दी नंबर लाइन, 5 का जंप कराना है ना। 5 नंबर हमको उठा के उसको फेंकना है, उसको हम उठा के ना यहाँ से लेके यहाँ फेंको, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके हमें जंप कराने थे उसको, ठीक है। राइट दी नंबर ऑन दी नंबर लाइन इन दी गिवन स्पेस, अब जंप तो कर ही लेगा, लेकिन हमको नंबर तो लिखना पड़ेगा ना, नंबर नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ जंप कराना है, तो नंबर लिखना पड़ेगा। अब 5 है ना, तो ये सेंटर का 101 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 105 हो गया। फिर 110, 10 के बाद 11 12 13 14 15, 115, फिर यहाँ पर 120, बीच में आ जाएगा 125, 5 का गैप है। फिर 130 के बाद 135, 140, 145, फिर हो जाएगा 150। बस इतना ही करना था। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर काउंट करते जाओ, वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे, सब में फिर 5 ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 100 है, 100 में 5 ऐड करा, ठीक है, 100 में 5 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 501, 105। फिर इस 105 में 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 5 10 0 1 कैरी 1 आ गया, 110 ये आ गया। फिर इसमें 5 ऐड करो, फिर इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, सब में 5 ऐड करते जाओ, नंबर आपका आते जाएगा। 3 तरीके हैं, तीनों में से कैसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं आ रहा है तो काउंट करके कर लो, कैसे भी हो ही जाएगा, है ना। अब तीसरे वाले में आपको क्या करना है, नंबर्स एक ज़्यादा और एक कम, 1 लेस 1 मोर लिखना है। तो 160 के बाद 1 लेस 1 मोर का क्या मतलब है, उसके आगे का नंबर उसके पीछे का नंबर। तो 160 के बाद क्या आ जाएगा, 161, है ना। क्या आ जाएगा 161 ग्रीन 161, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 160 से पहले क्या आ जाएगा 159, है ना यहाँ पर। फिर 129 है, इससे पहले क्या आएगा 128, इसके बाद क्या आएगा 130, 187 से पहले क्या आ जाएगा 186, 187 के बाद क्या आएगा 188, है ना। फिर 134 से पहले क्या आएगा 133, इसके बाद हो जाएगा 135, और ये आखिरी वाला आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, बहुत इजी है, इससे एक माइनस करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा कि पीछे क्या है, कम है ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 1 माइनस कर लो और इसमें 1 ऐड कर लो, ये तो और इजी है ना। इसके बाद इसमें ये लास्ट है क्वेश्चन, है ना, इसमें हमें ये सारे नंबर्स को पुट करना है। नंबर देखो, पहले यहाँ पे 100 है, 110, फिर 120, 30, 40, 50, मतलब सब में 10 का गैप आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 109 लिखना है, मतलब रखना है कि 109 कहाँ पर आएगा। तो 109 जस्ट पहले किसके आता है 110 के, तो इससे पहले एक यहीं पे आएगा नंबर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 109, ये तो हमने सोच लिया, थोड़ा बहुत भी सोच के लिख लिया। 112 10 के बाद आएगा 1 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। 124 कहाँ पे आएगा, इसके बाद 20 के बाद, चलो लाइंस बना ही लेते हैं, इससे तो कम है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये नहीं, 9 तो यही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये कम ही हो गया, चलो कोई बात नहीं,
9 और 10। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इसमें भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे 9 है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब 12 हो गया। 124, 120 के बाद 121, 122, 23, 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 124 है ना। फिर 134, 130 के बाद आएगा, तो 30 के बाद 131, 132, 133, 134। अब सेम आपको बस काउंट करना है, सारे गैप बनाने हैं ना, है ना। इसमें 9 ही हम इसमें गैप बनाते हैं, 10th ये खुद होता है, ठीक है, 10th ये वाला खुद नंबर होता है। तो 146 कहाँ पे आएगा, इसके बाद 141, 142, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आ जाएगा 146 है ना। आगे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अब सेकेंड वाला है 155, तो 55 हो गया, तो ये एकदम कम से कम इसके बीच में आएगा। इसमें भी क्या है 163 है ना, तो इसमें लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ पर है 8 8 9 9, ये तो थोड़ा सा ही पहले, ये हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर यहाँ पर 163 लिखना है, तो 161, 162, 163 यहाँ पर आ जाएगा। 178 कहाँ पे आएगा, 78 इससे जस्ट 2 नंबर पहले है ना, इससे जस्ट 2 नंबर पहले 1 और 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 178। 189, 190 से एक पहले, यहाँ पर क्या आ जाएगा 189। 198 इससे 2 नंबर पहले आएगा 198 है ना। अब जल्दी, ये मैं ऑलरेडी चैप्टर में करा चुकी हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। अब थर्ड वाले में 125 है, मतलब बीच का नंबर, तो 20 और अच्छा यहाँ पर 20 के गैप्स हैं सारे, तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा, यहाँ पर इसके बीच में होगा 110, इसके बीच में होगा 130, इसके बीच में हो जाएगा 150 और इसके बीच में हो जाएगा 170, इसके बीच में हो जाएगा 190। अब 120, अब हुआ है 10 का गैप, अब हम इसका बीच का नंबर ले लेते हैं। 125 कहाँ पर आ जाएगा, 20 और 30 के बीच में एकदम यहाँ पर 125, ठीक है। फिर 142, 40 कहाँ पर है, ये रहा, इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 142। 153, 50 के बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो 53 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर है ना 153। फिर 174 इसके बाद आएगा 74, इसके बीच का नंबर है ना ये, तो यहाँ पर नहीं, ये गलत कर दिया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये 150 है ना, तो इसमें 10 नंबर्स का गैप है, इसमें 10 नंबर्स का गैप है ना, तो 53 यहाँ पे आएगा। 1 2 बहुत छोटा छोटा गैप बनाना पड़ेगा, इतनी छोटी तो निब भी नहीं है इसकी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 153, ठीक है। और यहाँ पे 174 है, तो इसके बीच का नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे होगा 174, ठीक है। अब 199 इस 200 से एक जस्ट पहले 199 आ जाएगा, ये तो आसान था है ना। तो ऐसे ऐसे हमने क्या किया, सबको काउंट करके लिख लिया है ना। तो इसमें हमने क्या कर लिया, चैप्टर 3 में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे हमने सारी चीज़ कर ली कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जो 2 चैप्टर के ओवरव्यू है जो हमने इससे पहले किया है, उसमें था ओवरव्यू वाला, इसलिए मैंने उसको करा दिया। तो दोनों चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड पूरी मैथ्स बुक का जो भी हमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर उसमें से जो भी चैप्टर्स आपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।